सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड सीरीज। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10 2000 और क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, यानी मैं जितना भी जानकारी है बताऊंगा या 2024 बोर्ड परीक्षा में छात्र फेल हो जाएंगे, यानी बहुत से छात्र अगर मैं जो बता रहा हूँ वो नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फेल होने से कैसे बची। ठीक है, यानी बहुत से बच्चे गलत गलत लिख देते हैं, तो वो किस तरह से बचे, यानी किस तरह से वो लिखें, वो मैं सारा इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, कौन कौन सी गलती नहीं करें, यानी बहुत से लोग गलती कर देते हैं, तो कौन कौन सी गलती नहीं करना है मैं वो सारा इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, न्यू रूल लागू 2024 में, यानी 2024 बोर्ड पेपर में नया नया जो रूल है वो लागू किया गया है। ठीक है, यानी बहुत से ऐसे रूल हैं जिनको नया अभी 2024 में लागू किया गया है। ठीक है, तो पहला है कॉपी में इंट्रोडक्शन ना लिखना, यानी बहुत से बच्चे कॉपी में इंट्रोडक्शन लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, 2024 बोर्ड पेपर के लिए और 12th वाले के लिए। ठीक है, पहला रूल है रोल नंबर, यानी रोल नंबर लिखना, यानी जो रोल नंबर टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप रोल नंबर छोड़ देंगे तो जो चेक करेगा उसको कैसे पता चलेगा ये किसका है या किस बच्चे का है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर पेपर कोड, यानी जो बोर्ड पेपर का होता है पेपर, क्वेश्चन पेपर, उसमें कोड रहता है और उसमें नंबर में भी रहेगा और एबीसीडी में भी रहेगा। ठीक है, दो की एबीसीडी में कॉन्टेक्ट नंबर में भी रहता है कोड, उसी कोड को लिखना रहता है। ठीक है, और अगर आप कोड नहीं लिखेंगे तो बोर्ड पेपर में जो एग्जाम में जो चेक करते हैं उनको नहीं पता चलेगा कि किस बच्चे का ये कॉपी है, किस तरह का है। ठीक है, फिर सिग्नेचर, यानी अपसेंटी या परसेंटी का जो होता है वो सिग्नेचर ही होता है। अगर आप सिग्नेचर करना भूल जाएंगे तो आप लोगों का वैसे एब्सेंटी लग जाएगा, तो आप लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कॉपी में लिखना रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी जो है टॉपिक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप लोग अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। यानी पांच जो रूल है बहुत ही अच्छे रूल है, और उस रूल को अगर पालन नहीं करते हैं आप तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, कॉपी में गलत शब्द लिखना, लेकिन ये बहुत से बच्चे होते हैं वो कॉपी में गलत शब्द लिख देते हैं। ठीक है, तो ये गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि ये गलती करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला है कसम, यानी बहुत से बच्चे कसम दिलाने लगते हैं, आप ये आप मुझे पास कर दो नहीं तो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से एग्जामिनर चिढ़ जाते हैं और आपका नंबर कट जाएगा और आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा है गाली, ना गाली भी नहीं लिखना है उस क्वेश्चन के आंसर में या कहीं पर भी, ना गाना लिखना है ना शायरी लिखना है। ठीक है, यानी जो ये सब टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ना शायरी लिखना है, ना गाना लिखना है, ना गाली लिखना है, कसम लिखना है। ठीक है, ये जो चारों टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन चारों टॉपिक को अच्छी तरीके से आप लोग याद रखना, ना गाना लिखना, ना शायरी लिखना, ना गाली लिखना, ना कसम लिखना। ठीक है, फिर अगला है बोर्ड कॉपी में पेन पेन का प्रयोग करना, यानी बहुत बोर्ड कॉपी जो है उसमें पेन का प्रयोग, किस पेन का प्रयोग करना है। ठीक है, ये बहुत से बच्चों का टॉपिक रहता है। तो पहला है नीला, काला, लाल, हरा, यानी आप लोगों को किस पेन का प्रयोग करना है, किस पेन से हेडिंग डालना है, किस पेन से क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब लोग नीला पेन और काला पेन का प्रयोग करेंगे, अगर लाल और हरा हरा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यानी काला पेन से आप सब लोग हेडिंग छोड़ेंगे। ठीक है, हेडिंग, और जो नीला पेन का है उससे आंसर देना है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, और जल पेन नहीं होना चाहिए, यानी जो जल पेन से आप अगर लिखेंगे तो आपका भी नंबर कट जाएगा। ठीक है, जल पेन से नहीं लिखना है, जो 4 या 5 रुपए का 3 रुपए का पेन मिलता है उसी से आप लिखेंगे। ठीक है, अगर आप जल पेन से लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, नंबर आपका कट जाएगा। तो ठीक है, तो इस इन सारे बातों का आप ध्यान रखना। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है कॉपी में, दूसरा टॉपिक है दूसरा टॉपिक है कॉपी में उत्तर, यानी गलत उत्तर लिखना, यानी बहुत से बच्चे जो होते हैं कॉपी में गलत गलत उत्तर लिख देते हैं, उनको नहीं उत्तर आता है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखे, तो वो गलत उत्तर लिख देते हैं। इस पर हमने वीडियो बना दिया है, आप सब लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया है किस तरह से लिखना है, और आप सब लोग जाके देख लीजिए। और जो ये टॉपिक है कॉपी में गलत उत्तर लिखना, ये भी बहुत गलत बात है, यानी
अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों को उसका आंसर नहीं आता है, तो आप लोग इसमें कीवर्ड बनाइए। कीवर्ड यानी बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसमें से आपको ये एक टॉपिक, कोई सी टॉपिक को आप लोगों को याद करना है, यानी किसी टॉपिक को, एक टॉपिक को आपको पकड़ना है, चाहे कॉपी को या गलत को, यानी क्वेश्चन में, ठीक है। और उसी के सब बारे में, आप जिस बारे में आप लोगों को पता है उसी बारे में आप सब लोग लिखते चले जाइए, ठीक है। जो कीवर्ड है ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप लोग कीवर्ड बनाना अच्छे तरीके से जान जाइए, और आप लोग को अगर उत्तर नहीं आता रहेगा तब भी आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है कॉपी में पैसा रखना, ठीक है। अगर आप कॉपी में पैसा रखते हैं या 100, 200, 500 या 1000, तो रखने से आपका नंबर भी कट जाएगा। वो जो एग्जामिनर चेक करेगा वो सीसीटीवी कैमरा में लाइव चेक करता है, ठीक है, लाइव चेक करता है। और आप वो पैसा पैसा जब पाता है कॉपी में, तो वो चिढ़ जाता है, आपका नंबर वो काट देता है, ठीक है। आपका नंबर कट जाएगा अगर आप कॉपी में पैसा रखेंगे। तो आप सब लोग भूल कर भी कॉपी में पैसा मत रखना, क्योंकि कैमरे की नज़र में कॉपी चेक होता है। तो जिससे एग्जामिनर खुद भी पैसा नहीं रख सकते, जिससे वो रखेंगे तो पकड़ जाएंगे, तो जिससे उनके लिए खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप सब लोग भूल कर भी पैसा मत रखना कॉपी में, ठीक है। फिर जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है रोल नंबर, पेपर कोड, सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर। जो ये 4 टॉपिक है, मेन टॉपिक है, ठीक है। अगर ये 4 टॉपिक आप भूल कर भी नहीं करेंगे, तो आप चाहे जितना भी अच्छा लिखेंगे, चाहे जितना भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, आपका सारा का सारा गलत हो जाएगा, यानी आपका कट जाएगा और आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। यानी जो ये 4 टॉपिक है, इन 4 टॉपिक का आप सब लोग अच्छे तरीके से ध्यान करके कर लेना, ठीक है। यानी मैंने जितना भी टॉपिक बताया है वो सारा का सारा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से इन सारे टॉपिक का पालन करना, और बोर्ड एग्जाम में आप लोग इन सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से आप करेंगे तो आपका 95 प्लस नंबर